हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो भाई हमारा क्लास 7 की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी, जहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन कवर करा लिए हैं। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और साथ में आपको हम बता देते हैं, हमारे इस चैनल पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम की अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। तो आपकी 7 क्लास की मैथ्स की इंग्लिश में भी क्लासेस चल रही है, इंग्लिश मीडियम में भी क्लासेस चल रही है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे मतलब पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन इंग्लिश मीडियम में भी क्लासेस चल रही है, वहां पे आप क्लासेस देख सकते हो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और हमारे चैप्टर का नाम है पूर्णांक। ठीक है। और इसके पहले जो हमारे 2 क्वेश्चन हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा, उन दोनों क्लासेस को देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने कई सारे रूल्स वगैरह समझाए हुए हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है। अगर आपको समझना है तो मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे प्लस माइनस के रूल बताए हुए थे, जो कि होता है क्या, अगर दोनों ही संख्या पॉजिटिव होती हैं या दोनों ही संख्या नेगेटिव हो तो हम जोड़ेंगे। अगर एक संख्या पॉजिटिव है दूसरी संख्या नेगेटिव है तो हम वहां पे घटाएंगे। चिन्ह की बात आती है तो अगर सारी पॉजिटिव संख्याएं हैं तो पॉजिटिव चिन्ह आएगा, सारी नेगेटिव संख्याएं हैं तो नेगेटिव चिन्ह आएगा। और जब हमारे पास अलग अलग चिन्ह होते हैं तो जो संख्या दिखने में बड़ी होती है तो उसी का चिन्ह आता है। जैसे यहाँ पे 4 बड़ी है तो माइनस में आंसर आया, यहाँ पे प्लस का 4 बड़ी है तो प्लस में आंसर आया। ठीक है। ये चीज थी हमारे इसकी बात। अब हम यहाँ पे गुणा वाले रूल्स भी देख लेते हैं। जब सेम चिन्हों की गुणा होती है, गुणा तो हमें करनी ही करनी है। जैसे यहाँ पे 5, यहाँ पे हमने 4 पॉसिबल कंडीशंस दी गई हैं, गुणा तो हमें करनी है, 10 तो आएगा ही। पर अगर सेम चिन्ह होते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों ही प्लस है, यहाँ पे दोनों ही माइनस है, तो पॉजिटिव का चिन्ह आएगा। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो नेगेटिव चिन्ह आता है। इसको डिटेल में समझना है तो कल वाली क्लास जरूर देख लेना। ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 से किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हाँ, पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इनमें क्रम विनिमय का नियम होता है। ठीक है। बस ध्यान रखना है, जिसके पास जो चिन्ह है उसी को उसी के पास ही रहने दो। अगर चिन्हों के साथ खेल करोगे तो आपके साथ खेल हो जाएगा। तो कृपा करके ऐसा काम ना करें। तो हम यहाँ पे जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं। आपकी टीम है, ये आपकी टीम है और ये रही मेरी टीम। आपकी टीम में 3 बंदे हैं, बंदे। मेरी टीम में भी 3 बंदियां हैं। मेरी पहली टीम ने पहले मतलब आपके पहले मेंबर ने 0 रन, दूसरे ने 2 बनाए, तीसरे में 5 बनाए, मेरे में किसी ने 4 बनाए, किसी ने 2 बनाए, किसी ने 0 बनाए। अब हमको पता करना है कि दोनों टीम से विनर को। तो आप क्या करोगे? इनके नंबर जोड़ोगे, इनके नंबर जोड़ोगे। यही तो होता है, क्रिकेट हर खेल में यही होता है। ये जोड़ के हुआ 7 और ये जोड़ के हुआ 8। तो कौन जीता? हम जीते। कौन जीता? हम जीते। ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। और इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं, नहीं तो जब आप नोट्स लोगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे मैम ने किया क्या है। ठीक है। अब आपके दिमाग में होगा मैम नोट्स कैसे लेंगे? तो भाई इसके लिए हमारा एक ऐप है। ऐप कहाँ है? ये रहा, जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, बात करते हैं किसकी? टीम ए की। बात करते हैं किसकी? टीम बी की। ठीक है। हिंदी में टीम लिख लेना, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, कोई बात नहीं है। ठीक है। टीम ए ने कितने अंक प्राप्त किए? -40, फिर 10, फिर 0। इन्होंने कितने प्राप्त किए? 10, 0 और -40। ठीक है। इतने अंक प्राप्त किए। अब हम, इन्होंने इतने इतने अंक प्राप्त किए तो हम क्या करेंगे भाई? इनको जोड़ेंगे तभी तो बता पाएंगे कि किसका ज्यादा है किसका कम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? योग। क्या करेंगे? इनका योग करेंगे।
भाई कर लेते हैं। अब हमने आपको पिछली वाली क्लास में क्या बताया था, जीरो की वैल्यू जब हम घटाते हैं या जोड़ते हैं, जीरो की वैल्यू कुछ नहीं होती है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे कितना भी छोटा नंबर हो, हम उसमें जीरो जोड़े या घटाएं, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, हमारे पास वही नंबर आना है। पर यही जीरो को क्या होता है, जब ये गुणा और भाग में होता है ना, तबाही मचा देता है, सब कुछ शून्य कर देता है। ठीक है, गुणा में, भाग में कभी जीरो कर देता है, तो कभी अनंत कर देता है, अपार शक्ति पैदा कर देता है। मतलब इनके पास जो जीरो जो है ना, इसके पास शक्तियां हैं, पर शक्तियां जो है कहाँ है, गुणा और भाग के पास। और यहाँ प्लस और माइनस में इनकी बनती नहीं है, इनकी वैल्यू जीरो की, जीरो जीरो की वैल्यू ना जीरो के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हमें करना क्या है, योग करना है। ठीक है, तो हम -40 लिखा, ठीक है, चाहे तो आप ऐसे कर लो, -40 लिख लो। योग का मतलब होता है जोड़, और 10, चाहे तो जीरो को भी लिख लो, क्या है बेचारा, लिख लो, 10 लिख लो, जीरो लिख लो, माइनस का, ये माइनस में एक बात ध्यान रखना, अगर माइनस पहले है तो ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हमने नहीं लगाया कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पहले है ना। पर अगर बाद में आता है, क्वेश्चन के बीच में आता है, तो ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ में हो नहीं सकते। या माइनस को लगा दिया और इसको हटा दिया, फिलहाल यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन और कहीं पे आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। तो फिलहाल हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था जब अलग अलग इस जीरो की तो वैल्यू जीरो ही है, जीरो को छोड़ो, गोली मारो। ठीक है, 10 जो है पॉजिटिव है, 40 जो है नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है हमारे पास, अलग अलग चिन्ह है। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं हम तो क्या करते हैं, घटाते हैं, घट के 40 में से 10 गया, 30 आया। यहाँ पे भी अलग अलग चिन्ह है, प्लस माइनस है, 40 है और 10 है, घटाएंगे, घट के हमारा क्या आएगा, 30 आएगा। पर बात आती है चिन्ह कौन सा लगेगा, भाई जो दिखने में बड़ी संख्या, हालांकि हमने आपको बताया था पूर्णांकों में क्या होता है कि -40 जो है, -40 जो है बड़ी होगी, 10 जो है छोटी होगी। ये नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, -40 जो है वो छोटी होगी, इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये बड़ी होगी, यही तो होता है। पर हमने आपको क्या बताया था, नियम में, रूल में हमने आपको ये बताया था जो संख्या दिखने में बड़ी होगी, ये 40 के माइनस से में कोई मतलब नहीं है, हमें देखना क्या है, अंक देखना है खाली, 40 बड़ा है ना, और 40 का पास चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का 30 आएगा। ठीक है, इसके पास भी माइनस का 30 आएगा। ठीक है, अब दोनों के अंक हमारे कैसे निकले भैया, हो गई लड़ाई। लड़ाई क्या, हमारे भी 30 तुम्हारे भी 30, वो भी माइनस के, तो जीतेगा कौन। तो दोनों के अंक जो है वो बराबर निकले, कैसे आए, दोनों के अंक बराबर निकले, तो कोई जीतने वाला तो है नहीं, तो गेम हो गया हमारा टाई। ठीक है, अब इन्होंने कहा था किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो वह किसी भी टीम ने अधिक अंक प्राप्त नहीं किए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों टीम के अंक कैसे हैं, समान हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समान हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कराने का मतलब क्या, इस क्वेश्चन को कराने का एक मतलब था, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, हम आपको समझा देते हैं। मतलब ये था, यहाँ पे -40 पहले था, फिर 10 था, फिर 0 था, अंक हमारे सेम है, 10 0 40 माइनस का, यहाँ पे 40 पहले लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया, यहाँ पे 10 को बाद पहले लिख दिया, 40 को बाद में कर दिया, मतलब अंक सेम थे, उनके साइन जो थे उनके साथ में ही थे, हमने साइन ने कहा था ना, साइन के साथ कोई छेड़खानी नहीं, साइन मतलब चिन्ह के साथ कोई छेड़खानी नहीं। ठीक है, हमने चिन्हों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, इधर उधर अंक कर दिए, आंसर हमारा सेम आया। और वही ये कह रहे थे, क्या पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाँ, आंसर हो जाएगा हाँ। हम कोई भी पूर्णांक ले ली, उनके चिन्हों को हम उनके पास रखें,
तो हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाँ। पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, मेरी राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। हो गया भैया हमारा आंसर, वो क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब क्या करना है, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और आपको एक और काम करना है भैया, काम क्या करना है, काम ये करना है तेनू, चैनल के अलावा हमारा ऐप भी है जहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है। आपको डाउनलोड कर लियो, अपने दोस्तों को ना बता दियो ज्योतिका मैम आ गई है, अपना चैनल लेके और वहां पे 7th क्लास की मैथ पढ़ाई जाती है हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी, हर जगह फैला दियो, शेयर कर दियो वीडियो हमने तो।